दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र की जो नीति है और शिक्षक जो लाखों शिक्षक ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा। क्या अब अप्रैल में जो ट्रांसफ़र होगा नए सिरे से, जो 15 दिन में जो कमेटी का जो गठन हुआ है, वो जो रिपोर्ट देगी, तो वो रिपोर्ट के आधार पर कैसे होगा ट्रांसफ़र। अगर ये पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको पूरा जानकारी नहीं हो पाएगी। अगर ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं तो देखिए, अब ट्रांसफ़र पहले नहीं जैसा सोचिएगा ना तो अब नहीं हो पाएगा। ट्रांसफ़र की एक नीति बनी है और नीति अब बदल जाएगी। आपको ट्रांसफ़र जो है ना वो सोच समझ कर लेना है। मिल जाएगा आपको मनमाफिक ट्रांसफ़र। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ तो आपको कुछ आश्चर्यवश लग रहा होगा। आपको ट्रांसफ़र बिल्कुल मनमाफिक मिल जाएगा, बशर्ते उसके कुछ नियम, उसके कुछ कानून, कुछ कायदे आपको जानना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ट्रांसफ़र आपको मनमाफिक भी मिल सकता है, तो वो कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। दोस्तों देखिए, 6 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है और ये कमेटी ये फैसला करेगी कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र कैसे होगा, किनका होगा और किस आधार पर इन शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में भेजा जाए। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है। समझ गए, ये देखा जाएगा कि शिक्षक और छात्र का अनुपात है क्या है। और बहुत सारे शिक्षक या शिक्षिकाएं जो हैं वो भयभीत हैं कि शायद हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो पाए या फिर ऐसे ना जगह चले जाएं जहां पर हमको काफ़ी असुविधा होगी। तो नहीं, आपको असुविधा बिल्कुल नहीं होगी। थोड़ा आप धैर्य बना करके रखिए और थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखिए। बिल्कुल नहीं होगी और पहले से ज़्यादा बेहतर जगह पर आपका ट्रांसफ़र होगा। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है, तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। देखिए, आपने अगर पूर्व में आवेदन किया है, अगर आपने पूर्व में भी आवेदन किया है और उसके बाद आपका आवेदन का क्रम क्या है, आवेदन जो किया है उसका क्रम क्या है, आपके विद्यालय से कितने शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक हैं, मान लिया कि आपके विद्यालय में 8 शिक्षक हैं या आपके विद्यालय में 15 शिक्षक हैं, तो 15 का 15 आपका ट्रांसफ़र लेगा, ऐसी बात नहीं है। समझ गए, 15 का 15 ट्रांसफ़र ले रहा है वैसी बात नहीं है। उसमें से 15 में कितने शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ठीक है, पहला। फिर उसमें देखा जाएगा कि जो ट्रांसफ़र ले रहे हैं उनका शारीरिक स्थिति क्या है, क्या वो गंभीर रूप से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी तबीयत कैसी है ना, फिर उनको आने जाने में क्या कठिनाई होती है, इन बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। एक, क्योंकि जिला स्तर पर भी कमेटी का गठन होगा और यहाँ से रिपोर्ट जाएगा, उस पर निर्णय हो जाएगा। फिर दूसरा ये देखा जाएगा कि पुरुषों के बनिस्पत महिलाओं को ट्रांसफ़र ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। अगर एक ही विद्यालय में पुरुष भी हैं और एक ही विद्यालय में महिला हैं और ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो उसमें पुरुषों के बजाय महिला जो शिक्षिकाएं हैं उनका ट्रांसफ़र ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वो जहाँ जाएंगे भी ना तो उनको ये देखा जाएगा, जो आपका जो चॉइस रहेगा, जो आप दीजिएगा, उसके निकटवर्ती प्रखंड कौन सा है और प्रखंड में निकटवर्ती आपके घर के आसपास का स्कूल कौन सा है। समझ गए, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाएगा। एकदम इस बात को एकदम जान लीजिए, इसलिए निराश ना होइए। फिर अब शिक्षकों की बात आती है, अब शिक्षक पर आते हैं। तो शिक्षकों में भी यही स्थिति है कि ये देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद शिक्षक कौन है ना, किनको ट्रांसफ़र चाहिए। उसके बाद उनका एज देखा जाएगा कि एज क्या है, कि जो ज़्यादा एजेड होंगे, ट्रांसफ़र लेने वाले से ज़्यादा एजेड होंगे और उनका घर से दूरी वाकई स्कूल से ज़्यादा है, तो उनको बहुत आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ गए, उनको बहुत आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये बातें मैं एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक बातें मैं बता रहा हूँ और यही बातें पर चर्चा हो रही है वहाँ। इसलिए इन बातों को ध्यान से आप सुन लीजिए, इन बातों को बढ़िया से समझ लीजिए कि कमेटी क्या कुछ लेकर के आ रही है और ट्रांसफ़र के लिए क्या नीतियाँ बन रही है। तो पुरुष जो शिक्षक हैं वो एज का उनका काफ़ी रहेगा मैटर, कि उनका एज क्या है और
वो उनका घर से दूरी क्या है। अगर स्वास्थ्य ठीक है, सिर्फ एज फैक्टर है, तो भी ट्रांसफ़र होगा, और घर से उनकी दूरी क्या है तो हो जाएगा। अगर ज़्यादा दूर है तो ट्रांसफ़र बिल्कुल इनके पास भी होगा। अब बात करते हैं नए जो शिक्षक हैं, उम्र भी काफ़ी कम है, दूरी भी है, तो उसके बाद फिर इन शिक्षकों पर भी विचार किया जाएगा। और एक और भी पैमाना बन रहा है शिक्षकों का कि नीचे से 2 शिक्षकों का ट्रांसफ़र अभी फ़िलहाल रुकेगा। एक जो प्रधानाध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं, एक उसके बाद जो वरीय शिक्षक हैं। अगर वरीय शिक्षक अभी फ़िलहाल ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहेंगे तो वरीय शिक्षक का भी हो जाएगा ट्रांसफ़र। लेकिन अगर वरीय शिक्षक जो हैं, प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के बाद जो सेकंड नंबर पर है, अगर वो शिक्षक अभी नहीं चाहेंगे ट्रांसफ़र लेना तो उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। समानुपातिक के हिसाब से भी कम से कम 4-5 शिक्षक तो चाहिए ही प्राइमरी में। इतना शिक्षक तो हर हाल में चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 टीचर पर हो जाएगा स्कूल, वो बात नहीं है। 4-5 टीचर तो चाहिए प्राइमरी के लिए। और उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि 60 बच्चा है तो 2 टीचर को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा। 4 से 5 शिक्षक ऑलरेडी चाहिए। शिक्षा सेवक हैं तो उनका अलग यूनिट है, उनको ये ट्रांसफ़र कोई से मतलब नहीं है, तो वो अलग भी है। यहाँ पर शिक्षा सेवा का मैटर और शिक्षकों का अलग है। तो शिक्षक इतना रहेंगे, उसके बाद प्रधान शिक्षक, उसके बाद वरीय शिक्षक है ना, जो सीनियर हैं, जो शिक्षक हैं वरीय हैं, वो रहेंगे। उसके बाद फिर नीचे क्रम से, ऐसा भी आधार बनाया जा रहा है, फिर नीचे क्रम से जो शिक्षक हैं उनको उठाया जाएगा। उनमें से देखा जाएगा कि कोई नहीं चाह रहे हैं तो नीचे, जैसे इसमें माने कि 5 शिक्षक, यहाँ पर ये नियम या 8 शिक्षक हैं, है ना, तो वहाँ पर कोई नहीं ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है, कोई नहीं ट्रांसफ़र लेना चाह रहा है, आवेदन कोई किया नहीं ट्रांसफ़र का, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो छात्र और शिक्षक के अनुपात 1:30 होना चाहिए। तब यहाँ क्या होगा कि 4-5 शिक्षक के बाद अगर 8 शिक्षक हैं तो मान के चलिए कि 4 प्राइमरी में रहे और 4 वहाँ से हटे। ऐसे प्राइमरी में कहा जा रहा है कि 5 शिक्षक से कम नहीं रहना है, 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक के रेशियो से रखा जाए, क्लास वाइज, है ना। और बहुवर्गीय क्लास अब नहीं चला जाएगा, भले ही 4 बच्चा रहेगा, 5 में 4 ही बच्चा है तो 4 बच्चे रहेगा, और 4 में मानते हैं कि 10 बच्चा है तो 10 बच्चा रहेगा। अलग बहुवर्गीय क्लास नहीं चलेगा, ही नहीं कि कम बच्चा है सबको एक ही में मिला के पढ़ा लो, ऐसा नहीं, बहुवर्गीय रहेगा। तभी ना रूटीन कैसे काम होगा। अब रूटीन से पढ़ाना है तो रूटीन तो वहाँ पर फॉलो हो नहीं पाएगा। इसलिए किसी भी क्लास में मान लिया कि 3 ही बच्चा है, किसी क्लास में मान लिया कि 3 ही बच्चा है तो 3 ही रहेगा, वो अलग ही रहेगा, उसका क्लास वो अलग नहीं होगा। तो ये जान लीजिए कि प्राइमरी में 5-6 शिक्षक तो रहेंगे, 4 तो हर हाल में रहना है, 4 और एक HM यानी 5 गो जो है वो एकदम प्राइमरी में एकदम अनिवार्य है, उससे कम नहीं है यूनिट, उससे कम रखना ही नहीं है, नहीं तो सरकार का नीति ही फेल हो जाएगा और रूटीन काम ही नहीं करेगा। अब उसके बाद नीचे जिससे जो शिक्षक रहेंगे ना, शिक्षक या शिक्षिका, उनको वहाँ से शिक्षिकाओं के बनिस्बत पहले शिक्षक को हटाया जाएगा, दूसरी जगह डाला जाएगा। तो ये रहेगा ट्रांसफ़र की नीति। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप बताइएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मैं तमाम भाई बहनों से यही कहूँगा कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।